लोगन को कुछ हो जाता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो गुस्से में क्रिस पर हमला कर देता है। हमले के दौरान वो बार बार क्रिस से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनकर क्रिस समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद सभी लोग लोगन को एक रूम में ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सभी लोगों से माफी मांगता है जो कुछ अभी उसने कुछ देर पहले किया। डीन क्रिस को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम डरो मत, लोगन एक बीमारी का शिकार है। और वो मोबाइल के फ्लैश को देखते ही उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन क्रिस अभी भी डरा हुआ था, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड रोज उसे एक नदी के किनारे ले आती है, जहाँ क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ दिन इंतजार करो और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कहते ही रोज क्रिस को गले लगा लेती है। तब क्रिस रोज की बात मान लेता है, ये सोचते हुए कि वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी रोज के साथ बितानी है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यह कुछ ही दिनों की बात है। यहाँ क्रिस रोज को बताता है कि जिस दिन मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वह काफी देर तक घायल हालत में रोड पर पड़ी थी, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया। अगर उस वक्त मैं पुलिस को कॉल कर देता तो आज मेरी मॉम जिंदा होती। रोज उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम उस समय छोटे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरे लोग एक साइलेंट ऑक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें किसी और को नहीं बल्कि क्रिस को बेचा जा रहा था और ये ऑक्शन जिम हडसन जीत लेता है। क्रिस जब घर वापस आता है तो सभी मेहमान जा चुके होते हैं, क्योंकि ऑक्शन में क्रिस सोल्ड हो चुका था। यहाँ क्रिस अपने कमरे में जाकर अपने डिटेक्टिव दोस्त को लोगन की फोटो सेंड करता है। डिटेक्टिव जब उस फोटो को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि डिटेक्टिव ने लोगन को पहचान लिया था। इसलिए वह तुरंत क्रिस को कॉल करके बताता है कि यह आदमी लोगन नहीं बल्कि आंड्रे है, जिससे हम दोनों एक पार्टी में मिले थे और आंड्रे पिछले 6 महीनों से कहीं गायब है। दोस्तों, लोगन वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में किडनैप हो गया था। ये सब सुनते ही क्रिस समझ जाता है कि यहाँ उसके लिए जाल बिछाया गया है, इसलिए वह जल्द ही यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वहाँ रोज आ जाती है। तब क्रिस रोज से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। रोज उसे कहती है कि बताओ तो सही आखिर क्या हुआ है, लेकिन क्रिस कहता है कि अभी बताने का समय नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से कार की चाबी ढूंढो। अब रोज कार की चाबी ढूंढने के लिए नीचे जाती है और तभी क्रिस नोटिस करता है कि एक अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। क्रिस जब उस अलमारी के करीब जाता है तो वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर रोज के कई सारे बॉयफ्रेंड्स की तस्वीरें रखी हुई थी, जबकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्रिस यहाँ नोटिस करता है कि रोज के सभी बॉयफ्रेंड्स ब्लैक हैं और तभी वह देखता है कि इन तस्वीरों में घर का माली वॉल्टर और नौकरानी जॉर्जिना भी है। ये देखकर क्रिस समझ जाता है कि रोज भी अपने पेरेंट्स के साथ मिली हुई है। जिस तरह उसने जॉर्जिना और वॉल्टर को फंसाया है उसी तरह से वो मुझे भी फंसाना चाहती है। ये सब समझ आते ही क्रिस जल्दी से नीचे आता है, लेकिन नीचे पूरी फैमिली उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी। क्रिस चिल्लाते हुए रोज से कार की चाबियां मांगता है। तब रोज कहती है कि मुझे चाबियां मिल नहीं रही हैं, लेकिन अचानक से रोज अपने असली रूप में आकर क्रिस को चाबियां दिखाती है और कहती है कि चाबियां तो शुरू से मेरे पास थीं, लेकिन मैं तुम्हें देना नहीं चाह रही थी। अब यहाँ क्रिस को जब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वह दौड़कर जेरी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी रोज की मॉम मिसी चाय के कप से चम्मच मारती है, जिसकी आवाज सुनकर क्रिस तुरंत पैरालाइज हो जाता है और संकन प्लेस में चला जाता है और यह तीनों उसकी बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले जाने लगते हैं। अगले दिन डिटेक्टिव क्रिस को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस कॉल अटेंड नहीं करता। अब क्रिस के कॉल न उठाने पर डिटेक्टिव समझ जाता है कि क्रिस खतरे में है, इसलिए वह अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ब्लैक ऑफिसर्स को जाकर बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके दोस्त को ब्रेन वॉश करके गुलाम बना लिया है। पर वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई भी डिटेक्टिव की बात पर यकीन नहीं करता। अब डिटेक्टिव समझ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। इधर क्रिस को बेसमेंट में होश आता है और वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक ओल्ड टीवी था, जिसमें रोज के दादा की वीडियो टेप चलने लगती है, जो बताता है कि उसके परिवार ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे इंसान बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान हो सकता है, यानी कि वो किसी इंसान के दिमाग को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद टीवी पर वही कप और चम्मच का साउंड आता है, जिससे क्रिस पैरालाइज होकर संकन प्लेस में चला जाता है। अगले दिन टीवी पर जिम हडसन दिखाई देता है, वह आदमी जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा था। हडसन कहता है कि वह यहाँ क्रिस के सारे डाउट्स क्लियर करने आया है ताकि उनका प्रोसीजर अच्छे से हो सके। वह बताता है कि इस प्रोसीजर के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, किसी ब्लैक आदमी को हिप्नोटाइज करके संकन प्लेस में भेज दिया जाता है। दूसरा, जब वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसका अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तब उसे ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए तैयार कर दिया जाता है। और तीसरा, उसके सिर में किसी गोरे इंसान का दिमाग डाल दिया जाता है, जो कुछ टाइम बाद तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरा दिमाग तुम्हारे सिर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर मेरा कंट्रोल होगा। अब जाकर हम ऑडियंस को सारी सच्चाई का पता चलता है
यानी कि रोज के पेरेंट्स किसी अमीर बूढ़े इंसान का दिमाग किसी ब्लैक इंसान के सिर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे उस अमीर बूढ़े इंसान को एक नई जिंदगी मिल जाती है और वो ब्लैक इंसान हमेशा के लिए हिप्नोटाइज होकर संकन प्लेस में चला जाता है, जिससे उस गोरे इंसान के पास ब्लैक बॉडी का पूरा कंट्रोल आ जाता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि लोगन, वॉल्टर, जॉर्जिना और बाकी सबके साथ यही किया गया है और उनके अंदर किसी वाइट बूढ़े का ब्रेन डाल दिया गया है, इसीलिए ये लोग अजीब तरह से बिहेवियर कर रहे थे। और अब हडसन को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली है। ये सब जानकर क्रिस पूछता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं। तब उसे बताया जाता है कि रोज के दादा जिन्होंने ओलंपिक्स में दौड़ लगाई थी, उन्हें किसी ब्लैक इंसान ने हरा दिया था, जिससे रोज के दादा को यह आइडिया आया कि ब्लैक लोगों की बॉडी गोरे लोगों से कहीं बेहतर होती है। इसके बाद टीवी बंद हो जाता है और तभी क्रिस की नजर सोफा पर पड़ती है, जिससे कुछ रुई बाहर निकल रही होती है और तभी फिर से टीवी पर कप और चम्मच का साउंड निकलता है, जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोज के फादर ब्रेन ट्रांसप्लांट के काम पर लग जाते हैं और वो बहुत ही बारीकी से जिम हडसन के सिर से ब्रेन निकाल लेते हैं और क्रिस के सिर में ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी कर देते हैं। अब बारी थी क्रिस को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसके सिर में हडसन का दिमाग लगाने की, इसलिए रोज का भाई जेरी क्रिस को लेने के लिए आता है और वह क्रिस के हाथ खोलकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, तभी पीछे से क्रिस किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस सोफे पर क्रिस बैठा हुआ था, उसकी रुई उसने अपने कान में ठूंस ली थी, जिस वजह से कप और चम्मच वाली आवाज उसे सुनाई ही नहीं दी और क्रिस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वहीं डीन अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर आता है कि इतने देर से वह क्यों नहीं आया, पर तभी क्रिस एक हिरण का स्टैच्यू उठाकर सीधा डीन के पेट में घोंप देता है, जिससे डीन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्रिस यहाँ से भागने के लिए जैसे ही मेन डोर पर पहुंचता है तो वहां मिसी खड़ी होती है और मिसी समझ जाती है कि क्रिस हिप्नोटाइज नहीं हुआ है, इसलिए वह टेबल पर रखा चाय की प्याली और चम्मच की तरफ दौड़ती है। लेकिन उससे पहले कि वह इस चम्मच और प्याली को उठा पाती, क्रिस प्याली को धक्का देकर तोड़ देता है। अब चम्मच और प्याली के बिना मिसी कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मिसी एक स्क्रू ड्राइवर से क्रिस पर हमला करती है, लेकिन क्रिस उसका वार रोक लेता है। क्रिस मिसी पर काफी गुस्सा था और वह उसी स्क्रू ड्राइवर को मिसी के सर में घुसाकर उसे मार डालता है। अब क्रिस बाहर जाने ही वाला था कि रोज का भाई जेरेमी होश में आ जाता है और वह क्रिस पर अटैक कर लेता है, लेकिन क्रिस स्क्रू ड्राइवर से उसके पैर पर वार करता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है और क्रिस उसके सर पर कई बार वार करके उसे बेरहमी से मार डालता है। वहीं रोज ऊपर अपने रूम में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी और इंटरनेट पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। उसे कुछ खबर नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है और बाहर क्रिस चुपचाप गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है, पर थोड़ा आगे जाते ही क्रिस की कार घर की नौकरानी जॉर्जिना से टकरा जाती है, जिसकी आवाज रूम में बैठी रोज सुन लेती है। अब क्रिस अगर चाहता तो वह यहाँ से निकल सकता था, लेकिन क्रिस ऐसा नहीं करता। वह जॉर्जिना को इस तरह घायल हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बचपन में जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी मॉम भी जॉर्जिना की तरह सड़क पर पड़ी हुई थी, लेकिन क्रिस ने कुछ नहीं किया, जिस वजह से क्रिस की मॉम की डेथ हुई। इसलिए क्रिस जॉर्जिना को उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है। वहीं रोज भी बंदूक लेकर बाहर आती है और दादी माँ चिल्लाने लगती है। तभी हम जॉर्जिना के माथे पर कुछ कट्स देखते हैं और रोज के दादी माँ चिल्लाने से हमें पता चलता है कि जॉर्जिना के सर में रोज की दादी माँ का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है और यही वजह थी कि जॉर्जिना, लोगन और वॉल्टर हमेशा टोपी पहना करते थे ताकि उनके सर में लगे कट्स किसी को नजर ना आ सके। वहीं हम देखते हैं कि जॉर्जिना यानी कि दादी माँ के हाव भाव बदलने लगे हैं। वह काफी गुस्से से क्रिस को देखती है और चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार डाला। ये कहते ही वह क्रिस पर हमला कर देती है। अब खुद को बचाते हुए क्रिस का ध्यान गाड़ी पर नहीं रहता, जिससे गाड़ी का जोर से एक्सीडेंट होता है। लकीली इस एक्सीडेंट में क्रिस को कुछ नहीं होता, लेकिन दादी यानी जॉर्जिना दोनों ही मारी जाती हैं। एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी भी खराब हो जाती है, इसलिए क्रिस जल्दी से गाड़ी से निकलकर पैदल ही भागने लगता है, लेकिन पीछे से रोज क्रिस पर गोलियां चलाने लगती है, पर क्रिस गोलियों से खुद को बचाकर आगे निकल जाता है। यहाँ रोज घर के माली वॉल्टर से कहती है कि जाओ दादाजी और उसे पकड़ो। अब वॉल्टर के सर में रोज के दादा का ब्रेन था और वह ओलंपिक्स में एक रेसर रह चुका था, इसलिए वह काफी तेजी से दौड़ते हुए क्रिस को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर मार ही डालने वाला होता है कि तभी यहाँ क्रिस समझदारी से काम लेते हुए अपना मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च ऑन कर लेता है। टॉर्च की लाइट को देखते ही वॉल्टर होश में आ जाता है और वह रोज से कहता है कि लाओ गन मुझे दो ताकि मैं क्रिस को मार दूं। रोज जैसे ही वॉल्टर को गन देती है तो वॉल्टर उल्टा रोज को पेट में गोली मार देता है, क्योंकि वॉल्टर अब सारी सच्चाई जान चुका था कि किस तरह रोज ने उसे फंसाकर उसके सर में दादाजी का ब्रेन डाल दिया है। साथ ही वॉल्टर को यह भी पता था
कि फ्लैश लाइट का असर कुछ देर ही रहेगा। अब इससे पहले कि वह फिर से दादाजी में कन्वर्ट हो जाता, वह खुद को ही शूट करके मर जाता है। वहीं रोज अभी भी जिंदा थी और वह गन उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस उससे गन दूर कर लेता है। अब यहाँ रोज फिर से क्रिस को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन इस बार क्रिस उसकी बातों में नहीं आता और वह रोज का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पुलिस की कार आ जाती है, जिसे देखकर रोज खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस उसे बचा लेगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उस कार में कोई और नहीं बल्कि क्रिस का जिगरी दोस्त डिटेक्टिव होता है और वह क्रिस को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। वहीं रोज सड़क पर पड़ी पड़ी ही दम तोड़ देती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।